हनुमान बेनीवाल की ये सभा चूरू के बिदासर से है, तो क्या ये राहुल कसवा के लिए बड़ी चेतावनी है? अगर इतने रात को इतनी बड़ी संख्या में हनुमान बेनीवाल को सुनने के लिए लोग खड़े हैं, तो क्या हनुमान बेनीवाल वाकई में 2028 में 30 के आसपास सीटें जीत सकते हैं, जैसा कि वो प्लानिंग कर रहे हैं? अब कहा जा रहा है कि देखिए 50 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर जाट समुदाय अकेले चाहे तो निर्णायक स्थिति में है। उसमें से अगर ये 30 सीटों पर फोकस करके जीत जाएं तो चाबी इनके पास रहेगी। माना ये सही भी है, पर ये वोट बैंक है किसका? ये वोट बैंक कांग्रेस का ही है। बड़ा मसला है कि क्या कांग्रेस इसके लिए कोई तैयारी भी कर रही है? क्योंकि देखिए कल मैं एक वीडियो देख रहा था जब सचिन पायलट और हरीश चौधरी एक साथ साले मोहम्मद और रूपाराम को बैठा लिए, तो आंखों से इशारा कर रहे हैं कि काम बन गया। उसे लेकर मैंने देखा कि अशोक गहलोत, रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल तीनों के समर्थक वायरल कर रहे हैं। ऐसे में हरीश चौधरी के लिए भी एक बड़ा संकट है। अशोक गहलोत के निशाने पर पहले से हैं, वो मेवाराम जैन को शामिल करा के बाड़मेर इलाके में जाटों को बीजेपी की तरफ भेज सकते हैं, क्योंकि मेवाराम जैन अगर चुनाव लड़ते हैं तो एंटी जाट ही उनका मोर्चा होता है। और अगर हनुमान बेनीवाल की पार्टी वहां उतरती है, वैसे बायतू बहुत एक सुरक्षित जगह है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में जाट हैं कि अकेले निकाल सकता है कोई भी। मेवाराम बेनीवाल को लेकर चले आए हैं, पर हनुमान बेनीवाल के निशाने पर हरीश चौधरी हैं और सीकर में भी ये दौरे कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल। और हनुमान बेनीवाल बहुत चतुर राजनेता हैं। सीकर में जाकर डोटासरा के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, वहां कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो गहलोत और पायलट ही बनेगा, अपना मुख्यमंत्री बनाना है तो मुझे चुनो। वहां पर वो अपना एक कार्ड खेल रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, किसान मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएगा अगर हमारे साथ नहीं आए तो। नागौर में अगर वो मजबूत होते हैं तो फिर कांग्रेस की एक मजबूत किलेबंदी में वो सेंध लगा देंगे। ऐसे में ये सारे जो इलाके हैं वहां पर कांग्रेस को बेहद सावधान रहना पड़ेगा। जिस तरह से वो मुद्दों को उठा रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, विपक्ष की भूमिका बना रहे हैं। अब पता नहीं, देखिए मैं हमेशा से कहता हूं जाट समुदाय को लेकर हनुमान बेनीवाल ने अभी तक कोई सफलता तो हासिल की नहीं है। वैसे भी ये 16 कांग्रेस में जीते हैं तो 14 बीजेपी में भी जीते हैं। आप झुंझुनू के इलाके में बात कर लीजिए तो वहां लोग कह रहे हैं कि दूसरे समुदाय के लोग सीसराम ओला के बेटे ब्रिजेंद्र ओला को याद कर रहे हैं। राजेंद्र भांभू और झावर सिंह जिस तरह से जाति के साथ वहां पर राजनीति प्रबल कर रहे हैं, इसलिए ये बेहद दिलचस्प चुनाव होने वाला है। हनुमान बेनीवाल अगर मजबूत होते हैं तो। इसी तरह से रविंद्र भाटी के लिए भी है। रविंद्र सिंह भाटी खुद तो जीत सकते हैं एक समुदाय का वोट लेकर, क्या अपने उम्मीदवारों के ऊपर भी वोट ट्रांसफर करा सकते हैं राजपूतों का? इसमें शक है, क्योंकि अभी राजेंद्र गुढ़ा चुनाव लड़े, मुस्लिम और दलित समुदाय ने भरपूर वोट दिया जैसा कि वो कह रहे हैं, मगर राजपूतों ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए हनुमान बेनीवाल ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। इस बात को हरीश चौधरी भी समझ रहे हैं, इस बात को गोविंद सिंह डोटासरा भी समझ रहे हैं, और इस बात को शायद सचिन पायलट भी समझ रहे होंगे। इसलिए एक खिलखिलाता चेहरा, क्या कांग्रेस की एक खिलखिलाती तस्वीर बनेगी? क्या टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट की तिकड़ी राजस्थान में कांग्रेस को एक मजबूती वैसी दिला पाएगी जिसकी तलाश में कांग्रेस पिछले 20-25 सालों से लगी है? बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पा रहे हैं अपनी बदौलत एक चुनाव में, और 130 सीटें जीतनी होगी अगर हनुमान बेनीवाल के इस तूफान को
रोकना है। तो इसलिए ये विधानसभा चुनाव अभी से दिलचस्प हो चला है। हालांकि देखिए, अंता में वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है और आखिरी प्रकाशन जो है वो 1 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। अंता में क्या होता है पता नहीं, कौन चुनाव लड़ता है, ये भी एक दिलचस्प आंकड़ा रहने वाला है। वहां पर भी नरेश मीणा का फैक्टर बड़ा फैक्टर बन सकता है, वो भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चेतावनी है। पर कांग्रेस ने अपने घर को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। एकजुट तस्वीर कांग्रेस की हर जगह दिखाई देने लगी है। गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या गोविंद सिंह डोटासरा अब भी नाराज हैं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से? क्या वो अब सीधे चुनाव में जाएंगे, विधानसभा में नहीं आएंगे? विधायक दल की बैठक में वो कंस्टिट्यूशन क्लब में समझा रहे थे किन किन मुद्दों को उठाना है, मगर इस तस्वीर में कांग्रेस के सबसे मुखर नेता गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा में नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे की कहानी क्या है? क्या उन्होंने प्रण कर लिया है कि जब तक उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को नहीं हटाया जाएगा, उसके लिए खेद व्यक्त नहीं करेंगे वासुदेव देवनानी, तब तक वो विधानसभा नहीं जाएंगे? या कुछ निजी कारण है? पता नहीं, क्योंकि अगर जयपुर में लगातार वो हैं, पहले दिन भी ममता भूपेश के पदभार ग्रहण में वो पहुंचे थे और कल भी नजर आ रहे थे कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में, पर वो विधानसभा में नहीं जा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का विधानसभा में नहीं होना बीजेपी के लिए फायदेमंद है क्या? पता नहीं, मगर टीकाराम जूली भी जमकर मोर्चा संभाले हुए हैं और बाकी के कांग्रेस नेता भी साथ दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग चल रही है। झालावाड़ में जो दुखांतिका हुई थी, जो छात्रों की मृत्यु हुई थी स्कूल की बिल्डिंग गिरने से, कांग्रेस का कहना है कि इस्तीफा तो दूर, विधानसभा में शोक भी व्यक्त नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के लिए, हिमाचल के लिए, पंजाब के लिए मुख्यमंत्री दुखी हो रहे हैं, राजस्थान में हुई मौतों के लिए दुखी नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस की मजबूती कैसे बीजेपी के जो धर्म का एजेंडा है या फिर संघ जो जातिगत बंधनों को तोड़ने के लिए गांव-गांव काम कर रहा है, उसे कैसे रोक पाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे वोट चोरी कहना और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर हमला बोलना यह सही है, मगर उससे ज्यादा जरूरी है कि अपने बूथ को मजबूत करो। ज्ञानेश कुमार कोई वोट चोरी करने नहीं आ रहे हैं। आप घर पर सोए रह रहे हो, इसलिए बीजेपी वाले फायदा उठा ले रहे हैं। नीचे बूथ पर कैसे मजबूत हों कांग्रेस के कार्यकर्ता, इन प्रदर्शनों से ज्यादा जरूरी है और इस बार हनुमान बेनीवाल भी इसी पर फोकस कर रहे हैं। वैसे छात्र संघ चुनाव को लेकर भी जो छात्र नेता हैं वो कोर्ट में गए हैं, सुनवाई होनी है। पता नहीं, सरकार और यूनिवर्सिटी ने तो बिल्कुल मना कर दिया है कि हम इसके पक्ष में नहीं है, पर क्या कोर्ट के जरिए दरवाजा खुलता है? क्योंकि कहा जाता है कि छात्र संघ चुनाव से कांग्रेस के नेता ज्यादा अच्छे निकलते हैं बजाय कि बीजेपी के। कांग्रेस के लिए नेताओं के फैक्ट्री भी बंद हो सकती, इसलिए पार्टी को भी इस मसले पर लड़ना चाहिए। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।